परमुटेशंस टॉपिक जो था उसमें हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी हैं, जिसमें से एक टॉपिक आपके पास था कि आपके पास ऑब्जेक्ट और स्पेस जो है, अगर हम उसके ऊपर बात करेंगे, अगर आपके पास जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और उतने ही नंबर ऑफ स्लॉट्स आपके पास गिवन है, तो वो आपके पास क्या कराएगा परमुटेशन, वो आपके पास उस पर हम कौन सी अप्लाई करेंगे, एन फैक्टोरियल अप्लाई करेंगे। उनकी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है कि अगर रिपीट हो जाए और अगर आपके पास ये रिपीट हो जाए तो हम क्या करेंगे, या अगर उन्होंने कोई आपके पास फिक्स वैल्यू गिवन है तो हम क्या करेंगे, तो इस पर आपके पास क्या होगा, एन फैक्टोरियल यूज होगा। फॉर द परमुटेशंस यहाँ पर आपके पास कौन सी सिनेरियो है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्लॉट्स, या आप कुछ भी बोल दें, सेम व्हेन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्लॉट्स। सेम इसमें हम कब यूज करते हैं परमुटेशंस, परमुटेशन प्रोसेस कब यूज करते हैं, जब आपके पास ऑब्जेक्ट और स्लॉट्स इक्वल ना हो। परमुटेशन और स्लॉट आप कब यूज करते हैं, जब आपके पास ऑब्जेक्ट और स्लॉट्स इक्वल ना हो। जैसे अगर मेरे पास थ्री थ्री पीपल्स हैं और वी हैव टू सेट द थ्री पीपल्स, तो द ऑब्जेक्ट, द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द नंबर ऑफ स्लॉट्स इज इक्वल, सो वी हैव टू अप्लाई n factorial, but different conditions apply. Sometime we have to multiply different factorial, and sometime we have to divide the different factorials. Say the object is, when the object is not equal to the slots, we apply a permutations formula, or sometime we apply combinations formula. At this time, for the combinations, we have to select something. We have to select something, and for the permutations, we have to select and plus arrangement. Select and arrangement. यहाँ पर आपके पास दोनों चीजें होती है। पहले वो क्या करते हैं, दे सिलेक्ट द पीपल, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें अरेंज करते हैं। अगर मैं एन फैक्टोरियल की बात करूं तो एन फैक्टोरियल में आपके पास क्या होता है, इसमें अरेंजमेंट होती है। द नंबर ऑफ स्लॉट्स एंड द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल। सो जैसे कि आपके पास इफ यू हैव अ 3%, इफ यू हैव अ 3% एंड यू हैव टू पुट द 3% इन द थ्री डिफरेंट पोजिशंस, थ्री डिफरेंट पोजीशंस, तो आपके पास अगर आपकी क्लास में 3 स्टूडेंट्स और मैं बोलूँ उनकी थर्ड, मुझे 3 पोजीशंस उनकी सेट करके दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन इधर अगर आपके पास नंबर ऑफ इन योर क्लास नंबर ऑफ पर्सन इज 10 एंड यू हैव टू सिलेक्ट ओनली 3 persons, तो हम किस पर जाएंगे, ओनली यू हैव टू सिलेक्ट एनी 3 person, वी हैव, हम किस पर जाएंगे, कॉम्बिनेशंस पे जाएंगे। और लेकिन अगर वो आपको बोले कि इफ यू हैव अ 10%, यू हैव टू सिलेक्ट 3% एंड अरेंज देम। अरेंज का मतलब ये होगा कि मैं उनकी पोजीशन डिसाइड कर दूं। मैं कह दूं एक उसमें प्रेसिडेंट होगा, एक उसमें वाइस प्रेसिडेंट होगा, और एक सीट जो मेरी होगी वो ऑफिसर की होगी। ऐसी डिफरेंट डिफरेंट आपकी इस तरह के हम कर दें, ठीक है। जैसे कि आप लोगों की जो भी कमेटी बनती है उसमें आपके सिलेक्शंस होते हैं, एक प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो इसमें मैं स्पेसिफिक से उनको अरेंज नहीं कर रही हूँ कि मैं सिलेक्शंस नहीं कर रही कि रैंडमली मैंने 3 स्टूडेंट्स को मैंने सिलेक्ट कर दिया, जब बल्कि मैं उसमें क्या कर रही हूँ, उनको कोई पोजीशन भी डिजाइन कर रही हूँ, डेजिग्नेटेड कर रही हूँ, और वो स्पेसिफिक पोजीशन है कि अगर प्रेसिडेंट को मैं वाइस प्रेसिडेंट नहीं कह सकती, प्रेसिडेंट को मैं ऑफिसर नहीं कह सकती, तो इस उसमें हम परमुटेशंस यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास नंबर 1 हम इसमें देख रहे हैं, फर्स्ट पेपर हम देख रहे हैं, इसको देख लीजिए। इस पेपर में क्या होगा, इसमें यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है। अच्छा, अब इसमें जो हम ये पेपर्स कर रहे हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेपर्स होंगे कि हो सकता है इसमें प्रोबेबिलिटी भी आ रहा हो, क्योंकि परमुटेशंस के क्वेश्चंस में प्रोबेबिलिटी भी आता है। प्रोबेबिलिटी डन हो चुका है आप लोगों का परमुटेशंस भी डन हो चुका है, तो हम इसके ऊपर वर्किंग करेंगे, ठीक। नंबर 1 इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है जोड़ी टॉस बाइस कॉइन, जोड़ी टॉस tosses a bias coin and throw 4 fair tetrahedral dice. Throw 2 fair tetrahedral dice. Tosses bias coin. फर्स्ट ये तो बाइस कॉइन है आपके पास, बाइस्ड है। बाइस्ड का मतलब है कि जैसे अगर मुझे पता है कि इफ आई हैव अ कॉइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल, 50-50, 50-50% आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी, गुड। लेकिन कभी कभी आपके पास अनबाइस्ड होते, आपके पास कभी कभी बाइस्ड कॉइन होते हैं, दिस इज अनबाइस्ड कॉइन, 50-50%। इफ यू हैव टू कॉइन्स एंड वन प्रोबेबिलिटी, इफ इट इज अ बाइस्ड कॉइन, और मैं कहती हूँ कि इसमें ज्यादा चांसेस क्या होते हैं, 60% चांसेस है कि ये आपको हेड आएगा,
40% चांसेस है कि आपका टेल आएगा. दिस इज कॉल्ड द बायस कॉइन. बायस डाइस भी होते हैं. नंबर 1 इसमें लिखा हुआ है टॉस इज द बायस कॉइन and throw two fair tetrahedral. Tetrahedral का मतलब क्या होगा? इसकी six वो sides नहीं है. It has a 4 sides. Okay. The probability that the coin show a coin is 1/3. What is the if it is a bias coin? What is the probability of head is 1/3. And what is the probability for tail? What is the probability for tail? Which is equal to 1 minus 1/3. 2/3. Okay. What is the probability of tail? 2/3. Clear? यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है कुछ भी. Okay, 2/3. Each of the dice has a 4 faces. और उनके 4 it is a tetrahedral dice. So 1, 2, 3, 4. Judy's score is calculated from the number of on the faces and the dice land on. You have to calculate it from the number of faces and the dice number of on the faces that the dice land on. Follow. अब आपको क्या करना है? आपको फॉलो इसमें करना है. फर्स्ट आपके पास ये 1 आपके पास ये गिवन है. अब इसमें देखिए, if the coin show head, the 2 number of from the dice are added together. If the coins show head, the 2 numbers from the dice are added together. और इसमें लिखा हुआ है कि if the coins show tail, the 2 numbers from the dice are multiplied together. यानी कि अगर दोनों आपके पास if the coin show head, they are add together, or if the coin show tail, they are multiplied with each other. The 2 numbers are multiplied each other. What is the 2 number? The dice throw 2 times. It means यहाँ पर आप इसमें अगर इसको मैं इसके बनाऊं 1 इसमें नहीं सॉरी 1 2 3 4 1 2 3 4. For first condition आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? We have to add something. The 2 numbers are added 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8. सही है. ये आपके पास क्या है? If the numbers, और अगर यहाँ पर आपके पास यहाँ पर मैं एडिशंस कर रही हूँ, ठीक है. Another possibility आपके पास यहाँ पर क्या given है कि if the coin show tail, the 2 numbers from the dice are multiplied with each other. 1 2 3 4 1 2 3 4 multiply with each other, so it will be changed into 1 multiples 2 3 4 2 4 6 8 3 2 6 9 12 4 8 12 and 16. ओके, ये आपके पास ये मल्टीप्लाई हो गया और साइन इसमें शो कर दिया. और ये कब है? इफ द कॉइन शो हेड और इफ द कॉइन शो टेल. एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड? द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 3 1/3. एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल? द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 2/3. ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन शो अ हेड गिवन दैट. समझ आया? गिवन दैट का मतलब क्या होगा? दे आर आस्किंग फॉर द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. Find the probability that the coin show head and given that Judy's score is 8. Given that आपके पास है, यानी क्वेश्चंस में इन्होंने बोला फर्स्ट कि आपको इन्होंने बता दिया what is already happened, the head. What is already happened, the Judy score 8. और आपको ये शो करना है कि ओके 8 आ रहा है, लेकिन what is the probability कि जब 8 आएगा तो वो head ही होगा. तो आपको ये बताना है. तो यहाँ पर आपके पास हम इस पे प्रोबेबिलिटी की इन टर्म्स ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बात करेंगे. तो आप इसमें क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ H given that find the probability of H given that the score is already happened. The score rate is already happened. So what is the formula? The probability H intersection 8 divided by the probability of 8. ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया? इसमें तो कोई मसला नहीं है. अब मैं इसको ओके चलिए नेक्स्ट इसको देखते हैं. एक मिनट.
ओके अब यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चंस आपके पास आ गया। अब इसमें मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। व्हाट इज इंटरसेक्शन पॉइंट? द इंटरसेक्शन पॉइंट व्हेन हेड इज कमिंग, आपके पास सबसे पहले तो इसमें हेड भी आएगा और आपके पास क्या होगा, उसमें हेड हो और 8 भी आ रहा हो, हेड और 8। फर्स्ट ऑप्शन इज फॉर द हेड एंड सेकंड ऑप्शन फॉर द टेल। यहाँ पर मैं इसमें मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है, ये कंडीशन मेरे पास आ रही है। ये मेरे पास कंडीशन है कि जब आपके पास क्या आ रहा है कि हेड भी हो और इसमें आपके पास क्या आ रहा है, टेल भी हो। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपके पास हेड हो ये टेल हो, ये प्रोबेबिलिटी आपके पास हो सकती है। अच्छा एक मिनट रुकिए। और एक मेरे पास कंडीशन ये देखिए यहाँ पर आ रही है, लेकिन ये तो आपके पास व्हाट इज, इसमें अभी हम इसमें देखते हैं। ये एक कंडीशन ये है, दिस एंड दिस। अगेन इसको देख लीजिए, इसको मैं दोबारा देख लेती हूँ। एक आपके पास ये कंडीशन आ रही है और एक आपके पास ये कंडीशन आ रही है। ठीक है, अब मैं इसमें इसको करके देख लेती हूँ। यहाँ पर आपके पास इसको ड्रॉ कर इसमें देख लेते हैं, इसमें वर्किंग चेक कर लेते हैं। फॉर द प्रोबेबिलिटी आप अलग से कर लीजिए, चाहे तो इस पे आपकी मर्जी, आप इसमें इसी में ही कर लीजिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, या आप इसमें अलग से कर लें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉमन कॉमन पॉइंट ऑफ हेड एंड टेल, कि वो 8 भी होगा और हेड भी होगा। ठीक है, आपको इसमें कॉमन देखना है। सो सबसे नंबर 1 पॉइंट आपके पास क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। इसमें अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटीज के ऊपर बात करूं, अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी कॉमन पॉइंट, एक मिनट सॉरी, कॉमन पॉइंट तो अभी हम देखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर 8, 8 फाइंड आउट करना है क्योंकि ये इसमें ज्यादा है। नंबर 1 8 आपका यहाँ आ रहा है, नंबर 2 एंड नंबर 3, 3 पॉइंट्स में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज आ रही है, तो इन सबको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड इसमें कब है, 4 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बट 4 multiply by 2 plus probability of tail and 2 multiply by 4। इन सब में आपके पास क्या आ रही है, 8 आपके पास क्या आ रहा है, 8 पॉसिबिलिटीज हो रही है। सिर्फ आपके पास 3 टाइम्स आपके पास 8 आया है। ठीक है, सम करने वाला बस आपके पास इसमें डिफिकल्ट है और कुछ भी नहीं है। What is the probability for head? What is the probability of head? Which is 1 multiplied by 3. And what is the probability for 4 4? Which is 1 over 16. Why 1 over 16? 1 2 3 4, or these are the total 16 numbers. And how much probability for 8 in the addition column? 16. So 1 over 16 plus what is the probability of tail? 2 over 3. And what is the probability of 8? 2 multiplied by 4, which is equal to 1 over 16 plus again 2 over 3 multiplied by 1 over 16. ओके, यहाँ पर आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, विच इज इक्वल टू 5 over 48। क्लियर, यहाँ पे समझ में आ गया। इंटरसेक्शन पे आइए, इंटरसेक्शन पे क्या करना है। इंटरसेक्शन तो कॉमन है, एक ही मेरे पास ऐसा ऑप्शन है जिसमें हेड भी है और 8 भी है। तो ये आपके पास क्या है, टोटल कितने आपके पास नंबर्स आपके पास आ रहे हैं, टोटल आपके पास कितने नंबर्स हैं, टोटल आपके पास यहाँ पर 16। यहाँ पर आपके पास टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर ये देख लीजिए, ये आपके टोटल नंबर्स हैं। ठीक है, आपके पास ये टोटल नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसमें इसका बताइए इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास क्या होगा। अगर हम इसके इंटरसेक्शंस के ऊपर आए तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास क्या होगा, H इंटरसेक्शन 8। H इंटरसेक्शन 8, आपके टोटल आउटकम्स इसमें कितने आ रहे हैं, टोटल आउटकम्स आपके पास वो क्या कहते हैं, हेड है और 8 है। टोटल आउटकम्स इसमें कॉमन पॉइंट आपके पास कहाँ पे आ रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 समझ में आ गया, इसमें तो मसला नहीं है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड 8।
मिस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 में मिस आप कैसे एक्सप्लेन करवा सकते हैं? मतलब आपने कैसे आपने मुझे ये समझ में आ गया कि आपने तीनों 8 को जो भी आ रहे थे उसमें वो ले लिया, वरना ये 1/8 What is the probability of 8, which is 1/3, and what is the probability of 8, which is 1/16? So answer will be 1/48. Okay, आप इसमें वैल्यू पुट करें 1/48 डिवाइडेड बाय 5/48, आपका आंसर आ जाएगा इसमें फाइनल आंसर 1/5. ओके, समझ में आ गया? आपके पास इसमें एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आप इसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें. आप ऐसा भी आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा ऑप्शन है जो हमने पहले किया था वही कर लें. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए. तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अब देखें यहाँ पर आपके पास परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं. सही, फॉर द परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस. अब इसमें फर्स्ट रूल आपके पास इसमें क्या यूज हो रहा है? A committee has a 6 people. A committee of 6 people is to be chosen. आपको चूज करनी 6 people की कमिटी from the 5 men, from the 5 men, and from the 8 women. In how many ways that can be done if there are more women than men in the committee? आपको ये बताना है कि आपके पास अगर इसमें आपके पास more women हो और आपके पास number of men आपके पास कम हो. How much slots are available? How many spaces are available? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. और अगर मैं इसमें पॉसिबिलिटी देखूं, नंबर 1 पॉसिबिलिटीज के क्या पॉसिबिलिटी? एक तो 6 6 है, ऐसा तो इसमें एक पॉसिबिलिटी तो ये वुमेन 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 मैन मैन मैन. ठीक है, 3 और 3 3 हो गया. नहीं, ये सही नहीं है. नेक्स्ट करते हैं. इसमें उन्होंने बोला कि मोर वुमेन, तो यहाँ पर 4 वुमेन 2 मैन, एक ये पॉसिबिलिटी आपके पास हो सकती है. इस कंडीशन में द नंबर ऑफ वुमेन आर greater than number of men. Okay, second, 6 slots available, again 6 slots available. ये तो फर्स्ट कंडीशन होगी. सेकंड कंडीशन ये भी हो सकता है कि मैं इसमें नंबर ऑफ वुमेन कितनी रख लूं. पहले 4 रखी थी, मैं 5 रख लेती हूँ. वुमेन वुमेन वुमेन, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ पर्सन ऑफ मैन इज 1. एक और कंडीशन आपके पास हो सकती है 1 2 3 4 5 6 स्लॉट्स, एंड इस कंडीशन में आपके पास सब की सब वुमेन हो. अभी भी देख लें. ठीक है, क्लियर? आपके पास इसमें 3 कंडीशंस होंगी. पहली तो ये चीज होगी. जब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होंगी, नंबर 1 पॉइंट उनको तो हम ऐड करते हैं, लेकिन अब इस कंडीशन में नंबर 1 के ऊपर जाते हैं. नंबर 1 इसमें आपसे क्या कह रहे हैं? आप इसमें क्या चूज कर रहे हैं? 6 आपको चूज करना है. 6 वुमेन आपको चूज करनी है. इसमें कोई अरेंजमेंट के ऊपर बात नहीं करी. द वर्ड अरेंजमेंट इज नॉट यूज. सो हाउ मेनी वुमेन्स आर चूजन, आपको कितनी चूज करनी है? चूजन वर्ड सिलेक्टेड, चूजन वर्ड यूज होगा. तो आप इसमें क्या यूज करेंगे? कॉम्बिनेशंस यूज करेंगे. कॉम्बिनेशंस यूज करें फॉर द हाउ मेनी वुमेन्स? 8 वुमेन. और आपको कितनी चूज करी है? इसमें 4 को चूज करिए. नंबर 1, 1 मिनट रुकिए. आप इसमें 4 को चूज करें from out of the 8 C4 multiply by 5 C2, because the number of men is 5 and we have to choose 2. Okay, number 1. इसमें देखिए, इसमें आपके पास क्या यूज करेंगे? अमार बताइए. अमार, सेकंड कंडीशन. I mean, see, if the community consists of 3 men and 3 women, the 2 particular men are not together. So 8C5 multiply by 5C1 कर दो. And for the third condition, 8C6
मल्टीप्लाई बाय 5C0 और इन सबको आप क्या कर देंगे, आप इन सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ओके क्लियर, कंडीशन समझ में आ गई। आप इन सबको ऐड कर दें। मैं इसको दोबारा से इस क्वेश्चन को अगर लिखूं प्रॉपर तरीके से तो आपके पास ये होगा 8C2 प्लस 8C5 मल्टीप्लाई बाय 5C1 प्लस 8C6 मल्टीप्लाई बाय 560. Okay, it will be changed into the 700 plus 280 plus 28 and final answer is 1008. Okay, समझ में आ गए। और ये आपके पास कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। ओके नेक्स्ट, for the one particular committee consist of 5 women and 1 man. अब इसमें आपकी conditions given है कि आपकी 5 women होंगी और for the particular committee 5 women and 1 man. In how many different ways can committee members be arranged? Be arranged. आप इसमें आपके पास कितनी arrangement की आपकी, how many conditions you can arrange them in a line if the man is not either at the end. You have to select you have to select people. You have to select a number of committee number of the person which is 5 women and 1 man. Okay, 1 2 3 4 5 6 और इन्होंने कंडीशन आपके पास दी है। you have to find the number of ways to select a number and the arrangement should be the man is not at the either end. इट मीन्स यहाँ पर आपके मैन नहीं होंगे, इधर तो नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास मैन नहीं होंगे। आप इसमें आप क्या कर सकते हैं, सॉरी एक मिनट रुकिए, अब मैं पार्ट 2 को स्किप कर दिया, मैं पहले पार्ट 2 करवा दूं। if the committee consists of 3 men and 3 women but 2 particular men refuse to be on the committee together. यानी वो क्या कह रहे हैं कि हम साथ साथ नहीं रहेंगे। मैं पार्ट 2 की पहले बात कर लूं फिर पार्ट 3 पे आती हूँ। इफ द कमेटी कंसिस्ट ऑफ 6 number of a person, 3 men and 3 women, उसमें इन्होंने बोला है कि जो 2 men है उसमें जो आपके पास है 2 particular men refuse to be committee together, वो साथ नहीं रहना चाहते। सही है, refuse to be committee together। तो आपके पास कंडीशंस क्या हो सकती हैं, आपके पास आपको चूज क्या करने, 3 number of a person आपको चूज करने। लेकिन फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या होगी, एक मिनट, 2 particular men refuse to be on the committee together। फर्स्ट पार्टिकुलर आपके पास इसमें आपके पास इसमें पहले इसको देखें। इसको अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मैं इनको पहले कंबाइन करके लिख रही हूँ। ठीक है, कंबाइन करके लिख रहे, आपके पास या तो ये हो सकता है। फर्स्ट कंडीशंस, you have to select a 3 men and 3 women, 2 particular women and should be this। आपके पास एक तो ये है कि आप मैन का सिलेक्शन आपके पास इस तरह हो कि मैं इसको फिक्स कर दूं। ये वो सिलेक्शन है आप कि हम इसको क्या करें, एक मिनट रुके। एक सिलेक्शन आपका इस तरह हो सकता है, यू हैव टू सिलेक्ट, मैं अभी वो कर रही हूँ। पहले तो अच्छे इसमें पहले टोटल पे जाइए। नंबर 1 पहले मैं टोटल पर जाती हूँ। टोटल मुझे कितने इसमें करने, टोटल जिसमें अगर रिस्ट्रिक्शन कुछ भी ना हो तो इस पर आपके पास क्या होगा, 5C3 मल्टीप्लाई बाय 8C3। सिंपल हमें लेंगे क्योंकि आपके पास कितने हैं स्लॉट्स, आपके पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन फॉर मैन इज 5 और टोटल नंबर ऑफ पर्सन फॉर वुमेन इज 8। आप इस पे सिंपल अप्लाई करते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 560 टोटल। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन यूज नहीं हो रही। ठीक है, लेकिन उसमें जब हम इनमें से 3 नंबर ऑफ पर्सन को हम चूज करें, उसमें जो 3 नंबर ऑफ पर्सन आपके पास चूज हो रहे वो क्या है, वो आपके पास उन्होंने बोला कि हम साथ नहीं रहेंगे। ये इन्होंने बोला कि दे आर रिफ्यूजिंग, दे आर नॉट टुगेदर। तो इसमें क्या आपके पास सिलेक्ट करना है, आपको सबसे पहले अगर मैं इसके ऊपर बात करूं तो आपको इसमें 3C2 पर जाएंगे। यहाँ पर आपके पास इसको इस तरह कर ले, वुमेन और यहाँ पर आपके पास मैन, ऐसे भी कर सकते हैं
या आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास 2 मैंने सिलेक्ट कर दिए, 2 मैंने तो 2 स्लॉट्स तो मेरे क्या है इसमें डन है कि इनको भी मैं देखिए मैं उल्टा इसको करूंगी, सबट्रैक्ट कर दूंगी एट द एंड जाके। पहले मैंने टोटल रिस्ट्रिक्शन ले ली, टोटल मेरे पास कितने नंबर ऑफ पर्सन है कि अगर टोटल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन द आंसर विल बी 560। ओके, लेकिन अगर मैं इन दोनों को टुगेदर कर दूं, एक साथ कर दूं, तो मेरे पास क्या होगा कि 2 मैच मेरे पास एक साथ है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आपको चूज, देखिए जो चीज आपकी परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस में फिक्स हो जाती है, जो चीज आपकी परमुटेशंस कॉम्बिनेशन में फिक्स हो जाती है, तो उसको तो हम लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ये तो फिक्स हो गई है, इसको मैं फिक्स कर दिया कि ये 2 मैन आपस में साथ होंगे। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, सॉरी व्हाट इज द कॉम्बिनेशंस वी अप्लाई फॉर सिलेक्ट द 1 पर्सन। 2 इसमें से मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुकी हूँ, रिमेनिंग कितने रह गए 3C1। and what is the combinations applied for the woman, it will be 8C3। ये तो सिंपल रहेगा ना, क्योंकि आपके इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 168। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आपका कुछ भी नहीं वो होता। अब देख लें, अब क्या करूंगी, फाइनल में क्या करूंगी, इनको माइनस कर दूंगी। ये क्या कह रहे हैं, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। इसमें इन्होंने बोले दे आर नॉट टुगेदर, लेकिन मैंने क्या किया, फर्स्ट मैंने फाइंड आउट करा व्हेन दे आर टुगेदर। अगर ये टुगेदर कितने हो रहे हैं 168, इसमें से अगर मैं इनको माइनस करूंगी तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 392। दिस इज द आंसर फॉर 2 पार्ट 2। क्लियर, समझ में आया। नंबर 1 हमने क्या किया, इफ द कमिटी कंसिस्ट ऑफ 3 men and women and 2 particular men refuse to be together, हमने पहले टोटल इनका फाइंड आउट किया, कॉम्बिनेशंस कितनी सिलेक्शंस हो सकती, 560 सिलेक्शन हो सकती थी। फिर मैंने फाइंड आउट किया कि if 2 person are together, how many combinations, 168। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में सबट्रैक्ट कर देंगे। इसका मतलब ये आ जाएगा कि अगर टुगेदर ये है, टोटल ये है, टोटल माइनस टुगेदर, तो इट मींस इट इज नॉट टुगेदर। सही है, नॉट टुगेदर का ये आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए था। क्लियर, सबको समझ में आ गया, इसमें तो कोई इशू नहीं है। एंड पार्ट 3 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर इसमें आपके पास पार्ट 3 पर आ जाइए। पार्ट 3 में इन्होंने आपसे बोला है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द कमिटी मेंबर बी अरेंज इन अ लाइन इफ द मैन इज नॉट एट ईदर एंड। आपके आपके नंबर ऑफ पर्सन आपको इसमें कितने चूज करने, 5 वुमेन एंड 1 मैन। One particular committee consists of 5 women and 1 man, and how many committee can be arranged in a line if the man is not either end, man किसी भी पॉइंट पर ना हो। तो इसमें आपके पास फिक्स, आप इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी देख लें, आपके पास ये 1 2 3 4 5 6 these are the 6 options। इसमें से आपको सिलेक्ट करना है 5 वुमेन्स को, आपको इसमें सिलेक्ट करना है 5 वुमेन आपको चूज करनी है। या तो इसमें आपके पास क्या हो सकता है, एक ऑप्शन है या तो मैन यहाँ पे हो, सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या होगा, मैन यहाँ पे हो, थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या होगा, मैन शुड बी ऑन द थर्ड स्लॉट एंड सॉरी फोर्थ स्लॉट, एंड फोर्थ ऑप्शन कि मैन शुड बी ऑन द फिफ्थ स्लॉट। ओके, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन बी कमेटी मेंबर बी अरेंज इन अ लाइन इफ द मैन इज नॉट ईदर एंड, मैन आपका किसी भी उसमें ना हो। एंड हाउ मेनी प्रोबेबिलिटी आपके पास, इसमें आप टोटल प्रोबेबिलिटी इसमें कितनी यूज करें, ये यूज करें। सबसे पहले आपके पास एक ऑप्शन क्या होगा कि आपको क्या सिलेक्ट करना है, इसमें से ये फिक्स पॉइंट है। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है, या तो आप सबके अलग अलग परमुटेशंस ऐड कर फाइंड आउट करके वर्किंग कर लें, या मेरे पास एक और वर्किंग का इसमें है, इट इज अ फिक्स पॉइंट। ये आपका फिक्स पॉइंट है, एक इसमें फिक्स पॉइंट कर दें, आपके पास ये फिक्स पॉइंट है। अब इसमें देख लीजिए, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, कितनी स्लॉट्स आपके पास रह गई है, टोटल आपको कितनी चेंज करना है, यू हैव टू सिलेक्ट 5 वुमेन्स, यू हैव टू सिलेक्ट 5 वुमेन्स, मैन आपका एक फिक्स पॉइंट पर है, तो हम इस पे यूज करेंगे 5 फैक्टोरियल 1, ओके 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 क्यों किया, अभी देखिए जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिखाई,
देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज के मैन या तो इधर होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्लॉट में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है. सो आंसर विल बी 5 फैक्टोरियल फॉर द वुमेन multiply by 4 because we have 4 arrangement. So answer will be 480. ये आपका आंसर होगा फॉर पार्ट 3. ठीक है, इसका आंसर आपके पास होगा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 480. क्योंकि आपके पास डिफरेंट अरेंजमेंट मैंने चेक कर लिया, इसके अलावा और कोई अरेंजमेंट हो नहीं सकती थी, इसे मल्टीप्लाई बाय 4 हमने कर दी.